हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लेजिलिन मेडिसिन के बारे में। स्लेजिलिन मेडिसिन जो है ये असल में एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। इसका जो मेन क्लास है वो है एंटी डिप्रेसेंट और इसकी जो सब क्लास है वो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये असल में ट्रांसडर्मल फॉर्म में आते हैं, सही है ना। एक पिच की वो इसकी पिच आती है, स्किन के ऊपर से लगानी होती है, फिर ये अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो ये है स्लेजिलिन जो कि ट्रांसडर्मल फॉर्म में मोस्टली आते हैं और इसकी जो क्लास है वो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो आए आज इसकी स्पेसिफिक क्लिनिकल यूजेस को देखते हैं, फिर इसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर साइड इफ़ेक्ट्स। अच्छा, इसका फर्स्ट और जो यूज़ है वो है पार्किंसन डिजीज़। इट इज़ यूज टू हेल्प कंट्रोल सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज़ ऑफन इन कम्बिनेशन विद अदर मेडिकेशन लाइक लिवडोपा। अच्छा, एक पार्किंसन एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें एक बॉडी की सही मतलब वो बैलेंस सही नहीं होती और वो पेशेंट ना तो अपना उसका कोऑर्डिनेशन सही होता है, ना बैलेंस कोऑर्डिनेशन, ना मतलब वो उसकी इनवॉलंटरी बॉडी पार्ट शेकिंग वगैरह करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ के लिए जो ट्रीटमेंट होती है ना, जैसे ल्यूडोपा वगैरह यूज़ होते हैं, तो ये उसी ल्यूडोपा के साथ यूज़ होती है, सही है ना, कॉम्बिनेशन फॉर्म में। अच्छा, सेकंड नंबर है डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज़। सम एविडेंस सजेस्ट स्लिजिलिन may help with cognitive symptoms in this condition, though it's not a primary treatment। अच्छा, ये अल्जाइमर डिजीज़ में भी हम यूज़ करते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ एक मेमोरी मेमोरी से रिलेटेड एक डिजीज़ होती है जिसमें मतलब बंदा वो पूरा सा वो होता है कि जिसको कोई चीज़ याद ही नहीं रहती, सही है ना। तो उसी के लिए ये प्राइमरी ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन हम इसको जो उसकी अल्जाइमर डिजीज़ के लिए जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रेजमेन होते हैं ना, ये भी उसी में उसी रेजमेन का एक पार्ट है, सही है। थर्ड नंबर इसकी यूज़ है वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एट हायर डोजेस जिन कैन बी एक्ट एज एन एंटी डिप्रेशन स्पेशली एन इट्स ट्रांसडर्मल पैच फॉर्म। अच्छा, ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हम यूज़ करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हायर डोजेस में, और ये स्पेशली ट्रांसडर्मल पैच फॉर्म में होती हैं एंटी डिप्रेसेंट के लिए। सही है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हम इसको एक ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में यूज़ करते हैं, सही है, क्योंकि हायर डोज रिक्वायर्ड होते हैं उसमें। अच्छा, फोर नंबर इसकी यूज़ है वो है एडजंक्ट फॉर ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट डिप्रेशन। इन सम केसेस इज़ यूज्ड ऑफ लेबल टू ऑगमेंट अदर एंटी डिप्रेसेंट फॉर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। अच्छा, कोई और ऐसे मेडिसिन होती है एंटी डिप्रेसेंट जो कि वो अपना इफेक्ट शो नहीं करता, मतलब डिप्रेशन उसको रेजिस्ट करता है, तो तब जाके हमने इसको इज़ ऑफ लेवल यूज़ करनी होती है। मतलब ये तो FDA से अप्रूव नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने इसको यूज़ करनी होती है उसमें, सही है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म वही सेम मैकेनिज्म है कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्रिन, डोपामीन के लेवल को इंक्रीज़ करता है, डोपामीन के लेवल को इंक्रीज़ करता है ब्रेन में बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम। कौन से एंजाइम को इनहिबिट करने से? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर विच इज़ नॉर्मली ब्रेक्स दिस कैल्शियम चैनल सॉरी केमिकल डाउन्स। दिस एक्शन हेल्प्स एलिवेट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंजाइटी। फिर इसके साथ क्या हो जाता है कि ये इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, फिर उसी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम एलिवेट हो ही जाते हैं, सही है। अच्छा, इसकी जो वो है साइड इफ़ेक्ट्स है उसमें हमारे पास है नोज़िया, सेकंड है डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस है, इंसोम्निया है, माउथ सोर्स होते हैं स्पेशली विद ट्रांसडर्मल पेजेस की यूज़ करने की वजह से फिर माउथ में एक रैशेस निकलना शुरू हो जाते हैं, माउथ सोर्स हो जाते हैं। चौथी 5 नंबर इसका जो है रैशेस विद ट्रांसडर्मल पेचेस की वजह से स्किन के ऊपर से रैशेस भी निकलना शुरू हो जाते हैं। और ड्राई माउथ भी इसकी साइड इफ़ेक्ट है, स्टमक अपसेट भी हो सकती है, हेडेक भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। सो दैट्स वाई कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले डॉक्टर या फार्मेसी से ज़रूर उसकी एडवाइस लेनी चाहिए। सो क्योंकि डोज एडजस्टमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप आप लोगों की इसकी समझ आ चुकी हुई। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।